के प्रवक्ता तिजारावाला जी लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिजारावाला जी, हुआ क्या था? 8 घंटे तक कल पूछताछ हुई, लेकिन आज फिर सब कुछ क्लीन चिट दे दी गई। बाबा की तरफ से कुछ ऐसा बयान आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। कितना सच है इस बात में? देखिए, मैं एक बात पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं। कल 8 घंटे एयरपोर्ट पर रोका गया और आज समय लगाया गया। इन लगभग 11 घंटों के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हुआ, वो हुआ कि भारत जैसे महान देश का, भारतीय परिवेश का, भारतीय भाषा का और भारतीयों का अपमान हुआ। कोई भी यहाँ तो एक कहावत हमने सुनी कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। यहाँ तो चुईया क्या, चुईया का बाल भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं कहा, कोई कारण भी नहीं बताया। कल हमसे कहा गया कि रेड अलर्ट है या एक संदेश है, सूचना है। उस सूचना तिजारावाला जी, मैं आपको रोक के सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ। क्या ब्रिटिश इमिग्रेशन अधिकारियों ने साफ तौर पर आपको ये कहा कि बाबा के खिलाफ रेड अलर्ट है? बिल्कुल, स्वामी जी महाराज से उन्होंने ये कहा कि हमारे पास संदेश है, सूचना है, ये रेड अलर्ट है। आपके और ये संदेश और सूचना भारत की सरकार की तरफ से आई, ऐसा कहा क्या इमिग्रेशन अधिकारियों ने? नहीं दी गई, कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। यही तो संदेह का प्रश्न है। हमने पूछा किसका संदेश था, क्या संदेश था, क्यों संदेश था, किस कैटेगरी में संदेश है, कुछ भी तो बताओ जी। 8 घंटे तक सिर्फ रोका गया, पूछताछ स्वामी जी करते रहे, ना कि इमिग्रेशन अधिकारी। इमिग्रेशन अधिकारी तो सारे मौन साधे थे, पूरे संशय की स्थिति में थे, जाने कुछ कहें नहीं कहें, क्या कहें। तो तिजारावाला जी, आज जब उन्हें छोड़ा गया, जब उनको कार्यक्रम करने की इजाजत दे दी गई, तो क्या कह के दी गई? कुछ तो बताया होगा ना कि अब आप जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं? नहीं कहा, वी आर सेटिस्फाइड मिस्टर स्वामी रामदेव, नाउ यू कैन लीव, यू कैन गो, बस इतना ही कहा। क्लीन चिट दे दिया। ये भारतीयों के लिए, पूरा भारतीय एक नागरिकों का, पूरे भारत का तमाशा बनाया गया। और उस संदेश, सूचना अथवा रेड अलर्ट के पीछे की जो रहस्य है, उसको जांचना बहुत जरूरी है। भारत सरकार अभी भी मौन है। मैं तो भारत सरकार से एक बात कहूंगा कि जाते जाते कम से कम एक काम तो भला कर जाओ कि पूरी दुनिया में कहीं भी विदेशी जमीन पर किसी भारतीय का अपमान ना हो। बार बार अपमान होता है, हमारे बड़े से बड़े अतिथि का भी अपमान होता है, पूर्व राष्ट्रपति का हो गया। लेकिन तिजारावाला जी, ये इतना आपको कॉन्फिडेंस कैसे है कि ये जो भी रेड अलर्ट या फिर जो भी नोटिस था वो सरकार की तरफ से ही आया था? आपको किसी तरह की कोई इस बारे में जानकारी है? यह जांच का विषय है। हम तो खुद जानना चाहते हैं। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, विदेश मंत्री जी से प्रार्थना कर चुका हूं मैं, स्वयं पत्र लिखकर और उनके घर पर व्यक्तिगत रूप से पत्र दिलवाकर कि आप हमें ये बताइए, आपको कोई जानकारी है तो हमें बताइए, देश को बताइए, नहीं है तो ब्रिटिश अधिकारियों से पूछ के बताइए। अभी भारतीय दूतावास कह रहा है कि हमें कोई संपर्क नहीं किया गया। जी, यही बताया है भारतीय दूतावास ने। मैंने स्वयं भारतीय दूतावास को मेल लिखा। उससे पहले हमारे जो ब्रिटेन में भक्त रहते हैं, उन्होंने स्वयं जाकर वहां पर भारतीय दूतावास से संपर्क किया। बोले हम व्यस्त हैं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए जी। और स्वयं इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि इसका प्रोटोकॉल है, 3 घंटे का डिटेंशन के बाद में ये आवश्यक है, मैंडेटरी है कि वहां पर संबंधित दूतावास को सूचना दी जाती है। उनको सूचना दे दी गई थी इमिग्रेशन अधिकारियों के द्वारा कि आपके भारत मूल के रहने वाले स्वामी रामदेव जी यहाँ पर डिटेन किए गए हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल में विदेश मंत्रालय को किया। ये सब झूठ बोलती है। जी, विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो उच्चायोग है लंदन में भारत का, वो इस मामले को फॉलो जरूर करा था, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बाबा ने कभी भी हमसे मदद की अपील नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अपील की वो ब्रिटिश नागरिकों ने, जो ब्रिटेन में मौजूद भारतीय नागरिक है, उन्होंने आके कहा और तब जाके उनको उस मामले के बारे में पता चला। भारतीय मूल के जो ब्रिटेन के नागरिक हैं, जो हमारे भक्त हैं, जो हजारों लाखों की संख्या में ब्रिटेन में मौजूद हैं, वही तो संपर्क करेंगे। बाबा तो अकेले नहीं, मतलब आपके दफ्तर से या बाबा के दफ्तर से कोई चिट्ठी या कोई आदमी गया था उनके पास? रात को 1:58 पर स्वामी जी महाराज के बारे में अभी यही कहा जा रहा था कि अभी 10-15 मिनट में बाहर आ रहे हैं, आधा घंटे में बाहर आ रहे हैं, और पूरे 8 घंटे प्रतीक्षा की। जैसे ही स्वामी जी बाहर आए, 1:58 के करीब मैंने रात को ही भारतीय दूतावास को लिखा कि कल क्यों बुलाया गया है। अभी तक ये सूचना, संदेश या जानकारी के बारे में जो इमिग्रेशन अधिकारी कह रहे हैं, क्या मामला है आप बताइए। रात को ही मैंने सलमान खुर्शीद जी को पत्र लिखा, अभी तक पूरा मौन साधा हुआ है। किसी ने हमें कोई भी उतना मेल का रिप्लाई दिया, ना वो व्यक्तिगत पत्र जो उनको वहाँ पे सौंपा गया था उसके संदर्भ में कोई जवाब दिया गया या संपर्क स्थापित किया गया। ये भारतीय, मैं एक बात प्रार्थना कर चाहता हूँ कि देखिए, हम भारत में राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हम विरोध में हैं या हमारा मतभेद है। हम भ्रष्टाचार, कालाधन, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार के सामने हैं, लेकिन यह कभी हमारे राष्ट्रीय मुद्दों के कारण, उनके मतभेद के कारण कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारतीय को अपमानित करने का जो सोच है,
वो गलत हो सकती है। तिजारावाला जी एक बात बताइए, जो बाबा के पास सामान था, जो उनकी डायरीज वगैरह थी, क्या उसमें ऐसा भी कुछ था कि सरकार के जो भी करप्शन के बारे में उनको जानकारी है या जो भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों की उनको जानकारी है, उसको उन्होंने सब कुछ उस डायरी में नोट किया था और उस डायरी को भी कन्फिस्केट किया गया था? क्या ऐसा भी कुछ था? नहीं, उसमें देखिए जो डायरी में नोटेड थे वो भारतीय स्वाभिमान के आंदोलन के संदर्भ में जो तथ्य बिंदु आंकड़े स्वामी जी दर्ज करके रखते हैं वो थे। साथ में वेदों के पावन मंत्र थे हिंदी और संस्कृत में। सवाल उनका नहीं था, उनका जो प्रश्न था वो ये था कि ये हिंदी और संस्कृत ये क्या है। स्वामी जी ने बताया ये भारतीय भाषा है, ये भारत के वेदों के जो पावन मंत्र हैं। आपको जानकारी नहीं है तो आप ट्रांसलेटर बुला दीजिए। और जब ट्रांसलेटर उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्होंने सीधे सीधे स्वामी जी ने कहा इन डायरियों को भैया धर लो, कल दे देना, हमारी जांच पड़ताल जब पूरी हो जाए जब लौटा देना, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। उनके साथ साथ उन्होंने भारतीय स्वाभिमान और एक दो पुस्तकें और थी जो आयुर्वेद की और योग विज्ञान वैदिक विज्ञान की थी, उनको भी उन्होंने रख लिया। बोले भाई सारा जोड़ा रख लो, कल दे देना मेरे को। तो फिर मिल गया वो आज सारा सामान? बस आज मिल गया, कल ही सारा सामान दे दिया था। सामान चलिए तिजारावाला जी, ये मामला असल में बड़ा ही जिसको कहते हैं ट्विस्ट और टर्न भरा रहा कि पहले 8 घंटे का डिटेंशन, फिर एक तरह से सिर्फ 8 मिनट की पूछताछ और क्लीन चिट। हुआ क्या, इस पर हमारी नजर जरूर